कौन सी नमाज के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। बड़ा आराम से कुछ ही मिनट में एक बहुत अच्छी बात डिस्कस हो सकती है, बट आई नीड योर अटेंशन देयर। ओके राइमा। राइमा, आज लगता है यू आर सरप्राइज्ड एट समथिंग। सो शी वाज डे ड्रीमिंग एट नाइट, स्टडिंग फिजिक्स। इससे पहले हमें लगता था, सुने प्लीज, अब अगर अटेंशन मेरी तरफ नहीं होनी तो फिर फायदा तो कोई नहीं। महरूर, आई डोंट वांट टू बी टेलिंग यू टू फोकस हियर। ओके? इज एनी बच्चा मिसिंग फ्रॉम द क्लास? सम द गर्ल्स? Somebody is missing, right? Amna is missing, right? And Huran, right? Physics. We have already established that it is the study of matter. But now we have identified, when we are studying the matter moving, we call it mechanics. We call it that movement has some causes and some effects. That movement has some causes and some. We will study those causes and effects in dynamics. We will study those causes. Booker, you know how things work, right? Causes and effects. We will study those causes and effects in dynamics. Our current focus is kinematics. I always confuse if it is an E or an A. And what is that? It is the study of motion. Or should I say, it is the study of uniformity and variability, also called as changeability. Or should I say, changes in motion. So when a body moves, there are only two possibilities, right? If I may say, I might tell you, इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं वो कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं। हम वर्ड्स को कंडेंस करके भी न्यू वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स को कंडेंस करते हैं, न्यू वर्ड बन जाता है। इंग्लिश में एक वर्ड है काइनेटिक। काइनेटिक का क्या मतलब है? आदिया, व्हाट डज काइनेटिक मीन? आदिया, लगता भी कल का बुखार उतरा नहीं है। फील्स लाइक यूर इन हैंगओवर। दोस्त जब इकट्ठे होते हैं तो हैंगओवर होता है ना, राइट? उनको तो पीने के Sorry, बाद but होता I है, didn't अंग्रेजों में write the आता है लफ्ज previous हैंगओवर। things. Sir, I'm sorry, but I आपको didn't लगता है write the खाने के previous साथ? things. पाप पाइन मैं देता हूँ बेटे, प्रीवियस थिंग्स भी लिखने के लिए देता हूँ। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। क्या मतलब होता है? एंड देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज मैथमेटिक्स, राइट? मैथमेटिक्स का क्या मतलब होता है? हिसाब किताब। क्या मतलब होता है? तो हमने क्या किया? वी यूज दीज टू वर्ड्स। ओ, 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 ये क्या हो गया? और हमने क्या किया? काइनेमेटिक्स बना दिया। क्या बना दिया? कोई कंफ्यूजन? निंजा हुडी। यार हुडी बड़ा अच्छा हुडी पहना हुआ आपने। पुराने जमाने में ना गांव में वो जो लड़कियां मटका लेके फिरती होती थी ना, उनकी ऐसी गुत्ती होती थी, उनका दुपट्टा ऐसा होता था। काइनेमेटिक। अब बेटे जी, ये अब लिख लें, फैसलाबाद में ऐसे होता था। उमर, मुझे लगता था सिर्फ आर्मी में होता। लेकिन आर्मी तो हर जगह है ना। आर्मी इज एवरीवेयर, है ना उमर? हर खबर पर नजर।
और होता है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी नहीं है अब। तो यानी हमारी ये गुफ्तगू भी वो सुन रहे होंगे ना, पहले भी हो रही है, इसका मतलब आपको पहले से पता है। जल्दी लिख लो इरहा, मैंने आपके लिए स्क्रीन स्पेशली। Sir, can you go upwards? Sir, your screen is not shared. इरहा मुझे पता है स्क्रीन शेयर खत्म हो गया होगा, अब दोबारा वापस आ गया होगा। No, इसने भी आगे से यही कहा। it's not that. हाँ, सरकार इधर मेरी तरफ मनोर, हरम ये आपको पढ़ने नहीं दे रहे, मैं बता रहा हूँ। दिस इज द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट डिस्ट्रॉयज अ पर्सन। चुप ना कराओ, ध्यान इधर दो ताकि वो ऑटोमेटिकली चुप कर जाए। हाँ जी जनाब, ये लिख लिया, आगे चलो। Sir, कहने ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी कि काइनेमैटिक्स लफ्ज कैसे बना। दिस वाज जस्ट मी शोइंग ऑफ कि काइनेमैटिक्स कैसे बना। आगे चले। sir, नहीं, I haven't wrote in the graph. कौन सा ग्राफ? The ग्राफ तो मैंने बनाई नहीं। yeah, I mean like the दिस थिंग no, the upper thing. है Yeah, नहीं। I'm just writing the last few like kinematic study of motions. अच्छा, आपने ऐसे करना है इधर, मैंने थोड़ी देर ना अभी डायरेक्ट तेज से पढ़ाता हूँ, आपने गौर से सुनते जाना है। इफ यू कैन नोट समथिंग वेल एंड गुड, नहीं नोट कर पाओगी छोड़ देना, इकट्ठे नोट कर लेना, ठीक है बेटे? सेम गोज Okay, फॉर यू गाइस। ओके, मैं फिर देता हूँ टाइम आपको। जी क्या नाम है आपका? उमर शयान, काम करें अब। तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं द चेंजेस इन मोशन, राइट? यहाँ तो यूनिफॉर्म है, यहाँ उसमें कोई चेंज आता है। वी स्टडीड कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो वी रखती है। अब वी कैन आइदर बी 0 मीटर पर सेकेंड और वी कैन नॉट बी 0 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? इट इज आइदर एट रेस्ट और इन, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? or in motion. अच्छा जी, यहाँ एट रेस्ट है, यहाँ इन मोशन है। तो जब, अब इसके बाद अगली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? वेन वी इज नॉट इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब बॉडी मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग। तो फिर ये क्या होता है? दिस इज मोशन। मैडम्स यू आर नॉट लुकिंग एट द बोर्ड। इफ दिस इज मोशन, तो मोशन दो तरह का बेटे। वन इज कांस्टेंट, वन इज एट कांस्टेंट रेट, वन इज एट कांस्टेंट रेट एंड द अदर वन इज एट चेंजिंग रेट, वेरिएबल रेट, एट वेरिएबल रेट। जब तो एट कांस्टेंट रेट है तो फिर ए इज इक्वल टू 0 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। लेकिन जब एट वेरिएबल रेट है तो फिर क्या होता है? या तो इंक्रीजिंग होता है या वेलोसिटी बढ़ रही होती है, ठीक है? या वेलोसिटी बढ़ रही होती है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है। अब अगर इन दोनों सूरतों में एक्सलेरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यहां तक प्रॉब्लम गुड सो फार? और यहां से हम लोगों ने डाइव इन करना है, कहाँ डाइव इन करना है? डायनेमिक्स में। किसमें डाइव इन करना है? डायनेमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ causes and effects of motion या change in motion. It is the study of causes and effects
और डेल्टा वी विच इज चेंज इन, बेटे देखो ना, आप इधर ध्यान नहीं है ना यार, प्लीज यार इधर ध्यान होना चाहिए ना अब्दुल आदी, इधर ध्यान होना चाहिए अब्दुल आदी। यहां तक को जरा एब्जॉर्ब कर लें कि डायनेमिक्स जो है वो स्टडी है किस चीज की, कॉजेस मोशन की और इफेक्ट्स। और मोशन की नहीं बात करें, हम कह रहे हैं चेंज इन मोशन की, और चेंज इन मोशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा, राइट? राइट राइमा? कॉजेज में क्या क्या आता है वो इधर लिखेंगे, और इफेक्ट्स में क्या क्या है वो इधर लिखेंगे। और ये हमारा आगे का इस सेक्शन के मुख्तलिफ चैप्टर्स बनते जाएंगे। कॉज क्या होती है कभी भी मोशन में चेंज आने की? इट इज ऑलवेज फोर्स। इट इज ऑलवेज। तो फिर हम फोर्स की ही आगे टाइप्स पढ़ेंगे अब हम क्या पढ़ेंगे फोर्स की? कौन कौन सी फोर्स होती है? सबसे पहले हम इसकी दो कैटेगरीज बनाएंगे। जी जी, मैंने कहा अभी सिर्फ सुनते जाएं, गौर से ऑब्जॉर्व करते जाएं। फिर उसके बाद होंगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फिर कॉन्टैक्ट के अंदर और नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर क्या क्या आता है वो भी लिख लेते हैं एक दफा के लिए। कॉन्टैक्ट के अंदर कौन कौन सी फोर्स आती है? एक्शन आती है बेटे उसमें फोर्स, उसमें रिएक्शन फोर्स आती है बेटे, और रिएक्शन फोर्स के अंदर आता है एक बहुत बड़ी चीज जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या चीज है? और नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर क्या क्या आता है बेटे? इसके अंदर आता है बेटे वेट। आप देखें कोई बॉडी हवा में भी हो तो उसका वेट होता है। इसके अंदर होती हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। कोई कंफ्यूजन यहां तक? लेट मी रिपीट। डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ वट एवर चेंजेस द मोशन। जो भी चीज मोशन को चेंज करेगी दैट विल बी स्टडीड इन डायनामिक्स। कॉज की बात आ रही है ना, क्या चीज, कोई चीज एट रेस्ट है तो उसे कोई चीज चेंज करेगी ना, तो वो जो चीज है दैट्स कॉल्ड फोर्स। कॉज हमेशा क्या है? फोर्स है। कॉज हमेशा क्या है? फोर्स है। यू गाइस, बोर्ड विजिबल भी है आप लोगों के लिए कि नहीं? इज इट बेट विजिबल, या लाइट एक आधी ऑफ करने की जरूरत है? अहमद जरा एक तकलीफ करना, एक एक्सट्रीम राइट वाले दरमियान वाली लाइट ऑफ कर देना, दरमियान वाला स्विच ऑफ कर देना प्लीज। सो फोर्स की आगे फिर टाइप्स होंगी, अभी हम फोर्स की टाइप्स आज पढ़ेंगे। एक होंगी कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? एक्शन और, ठीक है, और एक्शन के अंदर तो हम वही पुश पुल वगैरह जो भी पीछे से चलता आ रहा है वट एवर इट इज। बेटे इधर तवज्जो। और जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या क्या है? मैंने एक ही लफ्ज लिखा है, क्या लिख दिया? रेजिस्टेंस। और भी बहुत कुछ आएगा, इसके बहुत सारे नाम आएंगे, जैसे लेंथ के कितने सारे नाम थे। लेंथ अगर होती थी किसी की सर्कुलर तो हम उसको सर्कमफेरेंस कहते थे। लेंथ अगर होती थी किसी की रेक्टेंगल की तो एक साइड को लेंथ दूसरी को विड्थ कहते थे। लेंथ अगर होती थी ऊंचाई तो उसको हम हाइट कहते थे। लेंथ अगर होती थी डेप्थ कहलाती थी, ब्रेड्थ कहलाती थी। लेंथ को हम डिस्टेंस कहते थे अगर मूविंग बॉडी हो जाती है डिस्प्लेस। एक ही लेंथ के कितने सारे नाम है, किस हालत में है उस बेसिस पे, किस हालत में है उस बेसिस पे लेंथ के बहुत सारे। इसी तरह रेजिस्टेंस के भी कई नाम होंगे, उस डिपेंडिंग अपॉन के किस हालत का रेजिस्टेंस है। एयर रेजिस्टेंस होगा, फ्लूइड रेजिस्टेंस, वट एवर वी आर गोना स्टडी आगे, फ्रिक्शन, ये लफ्ज आपने सुने होंगे। मैं अभी जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे हमारे ये छोटे छोटे टॉपिक्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं जिन्हें कॉन्टैक्ट करने की जरूरत, फिजिकल कॉन्टैक्ट उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें फिजिकल कॉन्टैक्ट। सबसे बड़ी वो उसमें कौन सी है? वेट। वेट को फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए, जमीन को फिजिकली आपको टच करने की जरूरत है आपके वेट के लिए? नो। आपको तो हो सकता है कि आपके पास मेजरिंग स्केल ऐसा नहीं है कि जो बगैर उसके गुजारा कर सकता हो, राइट? आप बगैर कांटेक्ट, आपको पास ऐसा मेजरिंग स्केल नहीं है जो बगैर कांटेक्ट में वेट मेजर कर सकता हो, लेकिन वेट तो है एक बॉडी का।
इसी तरह दूसरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। वी गुड सो फार? इफेक्ट क्या होता है इसके अंदर? इफेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? यहाँ हमारे पास फिर डायनामिक्स की सब चैप्टर्स बन जाएंगे। जी बेटे, लिखने के लिए दूंगा। सबसे पहला इफेक्ट इसमें आता है चेंजेस। इफेक्ट इसके हमेशा कोई ना कोई चेंज होगा। जब भी मोशन आएगी तो कोई ना कोई चीज चेंज हो रही होगी, वगैरह वगैरह कुछ। तो हम इफेक्ट्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? एक चीज हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जेटिक्स नाम की कोई चीज हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी क्या बला है। पहली दफा लफ्ज एनर्जी हमारे सामने आ जाएगा और हम देखेंगे एनर्जी क्या बला है। मैं आज इसका तस्करा इसलिए कर रहा हूँ एनर्जी का, पहली दफा फिजिक्स की क्लास में, क्योंकि केमिस्ट्री ने हमें हेल्प कर दी है एनर्जी की तरफ जाने में। जी, शुरू में तब कहा था इसको सिर्फ याद करेंगे ये कोई लफ्ज है, बाद आगे जाके रियलाइज करेंगे डेफिनेशन क्यों बनी फिजिक्स की। तो एनर्जेटिक्स के बाद हमारे पास और क्या आ जाएगा? वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोलिक्स। फोर्स का असल में बेटे जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है बेटे? एक तो फोर्स का इफेक्ट ये होता है कि बॉडी मूव करती है, उसकी चेंज इन वेलोसिटी आती है। ठीक है। एक एनर्जेटिक्स और हाइड्रोलिक्स की तो बात है। अगर आई होप आपने अभी लिखे नहीं है, क्योंकि मैं इनको थोड़ा नीचे लेके जाने लगा हूँ। फोर्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था वो क्या है? सबसे पहली बात बेटे, फोर्स कॉज करती है एक्सेलरेशन। क्या कॉज करती है फोर्स? मोशन कॉज करती है, एक्सेलरेशन कॉज करती है ना फोर्स। फोर्स क्या करती है? फोर्स तो एग्जिस्ट करती है ना। अब आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फोर्स आई है कहीं ना कहीं से, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन हुआ और एक्सेलरेशन का मतलब है फोर्स लगी है। ये हम पीछे स्टडी कर चुके, दोबारा बता देता हूँ। इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी दैट मींस देयर इज एक्सेलरेशन, इफ देयर इज एक्सेलरेशन दैट मींस देयर इज फोर्स। सर आपका स्क्रीन नहीं शेयर हुआ हुआ। तो एक्सेलरेशन के अलावा क्या कॉज करती है बेटे? एक और चीज कॉज करती है विच इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। क्या कहते हैं उसको बेटे? एक और चीज बेटे ये कॉज करती है, पुत्र इधर तवज्जो यार, इधर अब्दुल आती, उसको हम कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं बेटे? और यहां से बेटे हम स्टडी करते हैं हाइड्रोलिक्स और उसके आगे स्टडी करते हैं एनर्जेटिक्स। ये मैंने एक ब्रीफ सी समरी बना दी कि हम इसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो अगर तो प्लीज पूछ लें, नहीं कंफ्यूजन तो फिर जरा आगे चलते हैं। नहीं लिखने के लिए मैं टाइम, अच्छा चले ऐसा करते हैं, मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। अब आप लोग इस पेज को लिख लें। ये लीजिए। सही नजर आ रहा है या नहीं? ये इज इट विजिबल टू द क्लास? नहीं, क्या मसला है? जूम करना, ये वाला पार्ट या और नीचे वाला पार्ट? राइट वाला कि लेफ्ट वाला? ये नहीं, पहले ये पार्ट जूम इन कर देता हूँ, फिर उसके बाद वो पार्ट करता हूँ। ये पार्ट लिख लिया आपने? सबने लिख लिया ये पार्ट? नहीं ना, 100% इधर रिजल्ट भी नहीं आएगा 100% आपसे। ये वाला पार्ट लिख लें जिन्होंने नहीं लिखा। सर मुझे ऊपर से देखना है। बेटे 2 मिनट ठहरो, अभी दिखाता हूँ। लिख लिया जी?
बेटे ये वाला पार्ट देखना है बेटे आपने। आपने लेट ज्वाइन की ना क्लास, मैं आपको ये भेजता हूँ ग्रुप में, आप फिर वहां से देख लेना, ठीक है। ओके सर। सर मैंने वो लिस्ट से नहीं लिखा, मुझे ये नॉन वाली लिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट था। नो, नॉन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला कोई बात नहीं, कोई बात जो नहीं है लिस्ट बेटे। कर रहे थे वो उसमें नॉन सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट 6। कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या करें, यस कॉन्ट्रैक्ट और नॉन कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली लिस्ट। sir, your screen is frozen, I think. Oh, yeah, that one. लें जी बेटे, अब यहाँ से आगे बेटे मैं नोट्स ग्रुप में भेजूंगा, किसी को कुछ मिस हुआ तो वहां से वो देखेंगे। क्या पूछना है बेटे? अच्छा चलो लिखते हैं अब। Miss, अब यहाँ तक कि sir, बेटे जरा एक दफा right? दोबारा बोलो। Sir, I still haven't written all of it. मैंने कहा बेटे मैं अभी भेजूंगा ग्रुप में, वहां से दे लेना अब यहाँ से आगे, ठीक है। अभी उनकी डिटेल्स तो आनी ना वापस। बैठ जाओ बेटे, 1 मिनट के लिए मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा प्लीज, मैं इधर ही हूँ, क्लास में ही हूँ, 1 सेकंड में आया। गिरी में आया अभी, 1 मिनट बस, ये थोड़ा सा फिजिक्स का और करना, फिर केमिस्ट्री पढ़। जी, अब बेटे जरा प्लीज तवज्जो कीजिएगा। आपको पता लग गया कि हमारे यहाँ बेसिकली मोशन की डिस्कशन है। न्यूटन ने इसके 3 लॉस सजेस्ट कर दिए, तो एक दफा लेट्स समराइज दो 3 लॉस। इससे आज तक का हमने जो कुछ काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो, और इसका डायनामिक्स के साथ ब्रिज क्या बनता है, वो हमारा कवर हो जाएगा। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है। यस, बेस उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही था। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का टाइम से रिलेशनशिप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर एक्सेलरेशन। ये हमने एक रियलाइज कर लिया कि वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन ये होता क्यों है, न्यूटन ने इस पे बात शुरू कर दी। तो न्यूटन ने 3 बेसिक्स बता दिए आपको। फर्स्ट लॉ उसका क्या था, जिसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा। क्या नाम दिया उसका? क्यों? क्योंकि कोई बॉडी, उसका जो मैस होता है, वो वो मैस रेजिस्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स को। न्यूटन ने नाम दे दिया, क्या कहता है? कहता है अ बॉडी विल रिमेन इन कांस्टेंट मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनलेस सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 0। कब तक ये होगा? जब तक सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सॉरी, अनलेस, इसको इस तरह नहीं रिफ्रेश करना चाहिए, अनलेस सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू के छोड़ते हैं, अनलेस सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ऐसे ही होना चाहिए यार। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, अनलेस
या तो ये कह सकते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ नेट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। ऑल इन ऑल न्यूटन ये कह रहा है कि हर बॉडी पर जितनी भी फोर्सेज एक्ट करती हैं वो आपस में एक दूसरे से बैलेंस आउट हो जाती हैं। अगर ये बैलेंस खराब हो जाए तो फिर क्या होता है, अगर ये बैलेंस खराब हो जाए तो फिर क्या होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, उसकी वेलोसिटी में। अब मैंने देखे वो रेस्ट और मोशन वाली बात इसलिए छोड़ दी कि बॉडी एट रेस्ट भी हो, बेटे दरवाजा बंद कर दो। अगर को बॉडी एट रेस्ट भी हो तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो है ना, टाइम टाइम है जीरो। वी गुड सो फार, समझ आ गई बात। फिर उसने कहा अच्छा जी हमें पता लग गई आपकी ये बात कि उसके साथ ऐसा होता है कि वो जनाब उसकी अनबैलेंस फोर्स से कुछ होता है, लेकिन क्या अनबैलेंस फोर्स से कितना फर्क पड़ता है। तो सेकंड लॉ उसने क्या किया, उसने कहा एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू, ट्रेडिशनली क्या था, ट्रेडिशनली ये था एक्सलेशन इज, हाँ 2-3 मिनट रुक सकती है सिर्फ, ये फिजिक्स का लेक्चर क्लोज होने वाला है। ठीक ठीक। सेकेंड लॉ ये है एफ इज इक्वल्स टू एम ए, इसको आप ट्रेडिशनली उसने कैसे बताया था वैसे लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड is directly related to force applied and inversely related to mass of body। जो भी फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड होगा, फोर्स अप्लाइड से। किससे डायरेक्टली रिलेटेड होगा, और इनवर्सली रिलेटेड किससे है, मास ऑफ बॉडी से। जिसको मैथमेटिकली लिखा जाए अगर तो वो क्या बनता है, ए इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम। लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके उसने कैसे बयान कर दिया, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration produced in either way। ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो समराइज सो फार 1 second, कहता है sir. किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक के कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती, एडिशनल फोर्स नहीं अप्लाई होती। किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा जब तक एडिशनल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होती। और सेकंड लॉ में क्या करता है, मेजर करके दिखा देता है कि कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का हम क्या मतलब लेंगे, कितनी फोर्स अप्लाई होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, वी गुड सो फार। सिर्फ एक बात और लिख लूं फिर आपको लिखने के लिए टाइम देता हूं, तीसरा लॉ भी कवर कर दूं। एंड द थर्ड लॉ स्टेट्स, थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है ऑल, बल्कि इसको इस तरह लिख देता हूं, वो कैसे कहता है वो अलग चीज है, ठीक है। वो कैसे कहता है चलो उसका कहना भी ले लेता हूं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ये ट्रेडिशनली जो बुक्स में लिखी होती है फारग तरीन डेफिनेशन। असल में क्या है जो आप सीखेंगे अब मेरे से इससे अगले लेक्चर में, यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टू बैलेंस आउट द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। दी कुरान इसको कैसे डिस्कस करता है, कुरान कुल मन अलैहा फान, हर चीज ने फना हो जाना।
जैसा यूनिवर्स पैदाइश से पहले था, एक दिन सब कुछ वैसा वापस। दैट्स कुल मन अलैहा फान। समझ आ गई मेरी बात? सो यू अंडरस्टूड कुल मन अलैहा फान का मतलब ही हर चीज फानी है, हर चीज ने एवरीथिंग इज विल गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। एंड यू सी, असल में न्यूटन भी इसी को डिकोड करने की कोशिश कर रहा। चीजें यूनिफॉर्म रहेंगी, अब तीनों को एक एक लड़ी में, एक हार में परोते हैं। एवरीथिंग विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी एवरीथिंग विल स्टे एज इट इज, नथिंग विल चेंज। लेकिन अगर कोई नई चीज, कोई नई एडिशनल अनबैलेंस फोर्स बाहर से आई है, जैसे एक पानी है, पानी का जौहर है, बिल्कुल बैलेंस है, रुका हुआ, कुछ भी नहीं, नथिंग इज मूविंग, यू डोंट इवन नो कि ये पानी है, आप शायद आते तो चलना शुरू कर देते। अगर बाहर से कोई पत्थर आएगा, एन अनबैलेंस फोर्स रिपल्स क्रिएट करे। कितने रिपल्स क्रिएट करेगा? जितना बड़ा पत्थर आया, जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ से फेंका गया, सेकंड लॉ, मैस के ऑपोजिट, मैस के इनवर्स, और फोर्स के डायरेक्टली रिलेटेड। और फिर वो जब पत्थर गिर गया है, तो रिपल्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो जाए कहीं से टकरा रहे हैं ना, टकरा के वापस भी तो आते हैं ना। कब तक वो तैयार रह रहे हैं? जब तक वापस बैलेंस, टू एवरी एक्शन, जब तक वापस बैलेंस नहीं हो जाता, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट। गुड सो फार, दिस इज डायनामिक्स। तो असल में मैंने बजाय इसके क्या, जैसे ट्रेडिशनली बुक्स में होता है या ट्रेडिशनल टीचर्स, जैसे मैंने सुना काइनेमैटिक्स अलग कराते हैं, डायनामिक्स अलग पढ़ाते हैं, जो भी तरीका कार है, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिज दैट गैप इन योर माइंड्स। स्टोरी बिल्ड होनी चाहिए। जैसे वो स्पाइडर मैन में नहीं दिखाते, उसको स्पाइडर काट लेती है तो डीएनए में जहां जहां गैप होता है स्पाइडर आए पूरी। तो आई एम नॉट दैट स्पाइडर फॉर यू गाइस, मैं आपके डीएनए के गैप्स पूरे नहीं कर रहा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर दैट इन योर माइंड। सॉल्व वन थिंग, यहां से डायनामिक्स तक की शिफ्ट क्यों है? पहले वो बता रहा है चेंजेस क्या आती हैं, तो न्यूटन का लॉ है जो आगे कहता है पहली दफा कि यार इन चेंजेस की वजूहात को भी तो पढ़ो। सो हम उसकी कॉजेस की तरफ चले जाते हैं। वी गुड सो फार? यहां से आगे इंशाल्लाह कल करेंगे। वी मूविंग ऑन टू केमिस्ट्री आफ्टर अ मिनट। अब आप लिख सकते हैं, मैं बस रिकॉर्डिंग क्लोज कर लूं।